आजकल की ओवर साइज तुम देख लो यार क्या चल रहा है, ऊपर भी ढीला नीचे भी ढीला, डजंट लुक गुड मेरे ख्याल से। कंधे गिर रहे हैं और नीचे जीन्स जो ऐसे झूल रही है ऐसे ऐसे करके। क्योंकि देखो वही वाली बात है, सबसे पहला इंप्रेशन आपके कपड़ों से जाता है। ड्रेसिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्रेसिंग इज अ नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी कोई बंदा आपको पहले देखेगा ना, वो आपकी ड्रेस को देखेगा। आप नंगे तो घूम नहीं रहे हो, ठीक है। मैंने भी एक साइकिल्स में लर्न करा इन सब चीजों को, क्योंकि तो फ्री की एजुकेशन दे रहा हूँ मैं। तो ट्रेंड हैज नो पर्सनैलिटी ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वो ट्रेंड देखेगा, उसका मन उतना ही बदलता रहेगा। ऐसे कपड़े पहनो जो आपके फीचर्स को ज्यादा से ज्यादा निखारे, दैट विल एनहांस योर लुक्स। जेनजी फैशन की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो चीज, आई एम प्रोवाइडिंग माई मेल हियर। इफ यू वांट कंसल्टेंसी, पर्सनल 1-to-1 गूगल मीट वाला कंसल्टेंसी, देन प्रोवाइडिंग माई मेल, कॉन्टैक्ट मी। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशियली। एंड दूसरा, आई एम स्टार्टिंग अ न्यूज़लेटर शॉर्टली, सो उसका भी लिंक मैंने दे रखा है। जस्ट गेट योर सेल्फ इनरोल्ड कर लो उस पर। एंड उस पर मैं वीकली एक आर्टिकल्स डाला करूँगा अबाउट लाइफ ग्रूमिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जो जनरल हम वीडियो पे बात ही मेरे चैनल पे बात ही करते रहते हैं। सो या let's get started. Hello, what's up, क्या हाल चाल? And today we're gonna be talking about dressing sense. This video is primarily made for men. ये सिर्फ मर्द लोगों के लिए है ये वाली वीडियो, because I don't know the dressing sense of women and I'm not a woman as well. So we're gonna be talking about men and how dressing sense is a type of non-verbal communication. And ये Gen Z के बारे में भी है, obviously men from Gen Z, क्योंकि आजकल जो मैं देख रहा हूँ, एक ट्रेंड को देख रहा हूँ, एक ट्रेंड जा रहा है। और ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को, ठीक है। ऐसा नहीं है क्योंकि गलत सही की बात नहीं है, पर चीज़ें कैसे चलती हैं दुनिया में उसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। ड्रेसिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ड्रेसिंग इज़ अ नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। दैट मीन्स जो भी कोई बंदा आपको पहले देखेगा ना, वो आपकी ड्रेस को देखेगा। आप नंगे तो घूम नहीं रहे हो, ठीक है। आपकी ड्रेस को देखेगा और आपकी ड्रेस को देख के आपसे 3 से 4 चीज़ें आपके उसके मन में जज करेगा आपके लिए। पहला आएगा कि भाई ये पर्सन एज अ पर्सन है क्या, इसकी पर्सनैलिटी क्या है। सबसे मन में पहला आता है, क्या ये एक मैच्योर बंदा है, क्या ये एक स्टूडेंट है, क्या ये एक मैरिड इंसान है, क्या ये। मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा, वो तुम्हारे बारे में जज करेगा, तुम्हारे प्रोफेशन के बारे में, क्योंकि क्लोथिंग बहुत कुछ बताती है तुम्हारे प्रोफेशन के बारे में। अब जैसे एक क्रिएटिव प्रोफेशन में बंदा होगा, आई एम फ्रॉम क्रिएटिव प्रोफेशन बाय द वे, ठीक है। मेरे यहाँ पे आसपास सब रंग बिरंगे घूमते हैं, आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। सब रंग बिरंगे घूमते हैं, रंग बिरंगे, या फिर दे आर मोर इनटू ट्रेंड्स एंड ऑल बाय द वे। बहुत सारे रंग बिरंगे पहनते हैं और उनको माना भी जाता है, शक्ल में मैच्योरिटी होती है हालांकि उनकी, बट पता लग जाता है कि दे आर फ्रॉम क्रिएटिव इंडस्ट्री, ठीक है। तीसरा, तुम्हारे इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड के बारे में पता लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे चीज़ें ये आ सकती हैं कि किस टाइप का फैब्रिक आपने पहना है, किस टाइप के कपड़े आप पहन रहे हो। वहाँ पे ब्रांड्स की बात आ जाती है। मेरे हिसाब से आप बिना ब्रांड्स के भी आराम से पुल ऑफ कर सकते हो। मैं इस बारे में बनाऊंगा वीडियो, बहुत ही वास्ट टॉपिक है वैसे कपड़ों का, बहुत इंटरेस्टिंग है बात है भाई। इसके बारे में कभी बताना और सोचना दोनों, ठीक है। तो उस वही बारे में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि देखो वही वाली बात है, सबसे पहला इंप्रेशन आपके कपड़ों से जाता है, ठीक है। आई लर्न इट वेरी ऐसे कैसे बोलना चाहिए, मैंने भी एक साइकिल्स में लर्न करा इन सब चीज़ों को, तुमको तो फ्री की एजुकेशन दे रहा हूँ मैं, तो ले लो, मजाक नहीं, ठीक है। बट या दैट्स द थिंग विद क्लोथ्स एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द मैक्सिमम, जो आपका सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेट करती है चीज़ों की, नॉन वर्बल। आप शब्दों से ज़्यादा अपने बॉडी लैंग्वेज वगैरह से ज़्यादा कम्युनिकेट करते हो। बॉडी लैंग्वेज भी एक टॉपिक है अलग, जिस पे भी मैं कभी बना सकता हूँ वीडियो, बट non-verbal, dude, it's all about non-verbal. So that's why dressing well and dressing yourself is a really important thing. मेरा एक main point general perspective के बारे में है, because people have this very general perspective in this world कि a specific type of people wear a specific type of dress. एक example अगर मैं बात करूँ, businessman हमेशा एक सूट और कोट पैंट में, आप मन में इमेजिन करोगे, होता नहीं है वैसे, ज़रूरी नहीं है, क्या पता बिजनेसमैन आपका कुर्ते पजामे में भी आ जाए, यू नेवर नो, ठीक है। तो वो एक उसके बारे में बात करेंगे। हम ट्रेंड के बारे में बात करेंगे कि क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं ट्रेंड में फॉलो करने के, फैशन में स्पेसिफिकली। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम ओवर साइज क्लोथिंग के बारे में बात करेंगे, जो आजकल जेन ज़ी में ज़्यादा चल रही है, आप देख ही रहे होंगे। डिसएडवांटेज, एडवांटेज ऑफ दैट, लिटिल बिट ऑफ साइकोलॉजी, थोड़ी सी साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे इस बारे में, क्योंकि ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के बारे में। क्योंकि पहनना ना पहनना, देखो गलत सही के बारे में नहीं बात करेंगे, बट एक जनरल पर्सपेक्टिव के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव इन अ सोसाइटी। सो या ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ट्रेंड एक 3 स्टेज का प्रोसेस है, ठीक है। अगर ऐसे हम ग्राफ बनाए यहाँ पे,
तो आपके यहाँ पे अर्ली अडॉप्टर्स आते हैं, यहाँ पे आपकी पीक आती है और यहाँ पे आपके लगार्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। अर्ली अडॉप्टर माने लोग जिन्होंने पहले पहनना स्टार्ट या फैशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लोग जिन्होंने पहले पहनना स्टार्ट कर दिया था, दीज कुड बी पीपल हु फ्रॉम हायर मिडिल क्लास और इवन रिच क्लास, ठीक है, जिन्होंने पहले फैशन को देख लिया था या कहीं पे देख लिया था या फिर उन्होंने इजाद भी कराओ, इन्वेंट कराओ और वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जिन्होंने स्टार्ट करा था। यहाँ आते आते ये होता है पीक। यहाँ पे वो जो ड्रेस जो वो पहनते थे वो हो गई थोड़ी चीप, ठीक है। अब वो पहन रहा है सारा का सारा क्राउड, जो नॉर्मल क्राउड है वो सारा का सारा ड्रेस यहाँ पहन रहा है। यहाँ पे ट्रेंड का पीक होता है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग उस ट्रेंड को या उस फैशन को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्राउड मेंटालिटी, हर्ड मेंटालिटी जिसे कहते हैं। 4 पहनेंगे तो 6 देखेंगे, 6 पहनेंगे फिर 6 से 4 10 पहनेंगे फिर 10 से इट ग्रोज एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो दैट्स हाउ ट्रेंड वर्क्स इन दिस पीक। ये आ जाते हैं लगार्ड्स। यहाँ पे आपके आ जाते हैं एग्जाम्पल, आपका ट्रेंड गिर गया है बेसिकली, ठीक है। यहाँ से ट्रेंड गिर गया है, अब लोग ज़्यादा नहीं पहन रहे हैं, इट्स आउट ऑफ फैशन नाउ। इसका अच्छा एग्जाम्पल ये हो सकता है सूट पैंट। 40s में सूट पैंट बहुत ज़्यादा सूट पैंट और 3 पीस बहुत ज़्यादा पहने जाते थे और बाद में उसका क्या कहते हैं फॉल हुआ और वो यहाँ पे आने लग गए। अभी पहना जाता है पर ओकेजनली पहना जाता है, इट्स नॉट अ नॉर्मल वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ आ जाती है। ये ट्रेंड था, ये आप लगा लो 30-40s तब का। अगर मैं सूट पैंट की बात करूँ तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 30-40s का पीक चला और यहाँ पे आपका क्या कहते हैं खत्म हो गया ट्रेंड। सो ट्रेंड बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊँ, मोटा ही बोलना चाह रहा हूँ कि ट्रेंड जितना जल्दी स्टार्ट होता है तो जल्दी खत्म हो जाता है। तो इट्स वेरी स्टूपिड टू फॉलो अ स्पेसिफिक ट्रेंड, ठीक है। इसका ग्रेट एग्जाम्पल है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल दैट आई हैव इज फिजेट स्पिनर। फिजेट स्पिनर का इतना जो क्रेज आया था, आई डोंट नो मैं क्या कर रहा था उस टाइम, बट हर एक के हाथ में था भैया, मिला घुमाते रहते थे, ठीक है। बट गिर गया। अब मुझे क्या, अब मिलता तो है वही है, देखो मैंने ग्राफ में ही बताया था, अभी भी बिग बिल मिल रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गया, बट इट्स नॉट इन ट्रेंड। सो ट्रेंड्स आर शॉर्ट लिव, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ड्रेसिंग से कैसे रिलेटेड है। अगर कभी भी ड्रेसिंग करना चाहते हो, हमेशा गो विद अ ड्रेस विच इज एवरग्रीन। दैट्स द रूल ऑफ थंब, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूँ, वाइट शर्ट और ब्लू पैंट तुम 50s में भी देख लोगे लोग पहनते थे, 60s में भी लोग पहनते थे, 70s में भी लोग पहनते थे, 80s 90s अभी तक जो भी जितने भी साल लगे तब से लोग पहनते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली 1800 वगैरह में नहीं पहनते थे क्योंकि वो सेंचुरी ही डिफरेंट थी, अभी हम 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वाइट जीन्स और ब्लू पैंट एवरग्रीन, ठीक है। अब तुम कहोगे एवरग्रीन फैशन में रहने का फायदा क्या? एवरग्रीन फैशन में रहने का फायदा ये है बिकॉज एवरग्रीन फैशन में जो तुम्हारे मेन अटायर आते हैं वो सारे के सारे एक क्रीम लेयर हैं। दैट मीन्स दोज आर द चूजन क्लोथ्स, ठीक है। वो हमेशा से एक बेस्ट ऑफ बेस्ट रहे अपनी क्लास में, ठीक है। सूट पैंट पहले ही पहना जाता था, अभी पहना जाता है, ठीक है, बट अब स्पेशल ओकेजन में पहना जाता है, ठीक है। कितनी चीज़ें अगर मैं बात करूँ डांगरीज के बारे में बात करूँ, डांगरीज एक टाइम को ट्रेंड आया था बट इतना एवरग्रीन नहीं है, ठीक है। एवरग्रीन वो फैशन होते हैं जो आप के बहुत टाइम से चलते हुए आ रहे हैं एंड यू कैन स्टिल वेयर दोस एंड यू कैन इजीली पॉप इन दैट एवरग्रीन फैशन। इसका फायदा ये है कि पहली बात आप ट्रेंड से थोड़े दूर रहोगे। ट्रेंड में रहने का एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि पहली बार ट्रेंड एक तरह का फेज होता है, जो स्टार्ट तो होता है और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। वो एक बेसिक मेंटालिटी है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। दूसरा, ट्रेंड हैज़ नो पर्सनैलिटी ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। ये एक चीज़ समझ लो, वहाँ पे आ जाती है हर्ड मेंटालिटी या क्राउड मेंटालिटी आ जाती है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर मेरे हिसाब से अगर कोई जो बंदा ट्रेंड फॉलो कर रहा है और हर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, एक दो चलता है कि जैसे एग्जांपल अगर ये 100 ट्रेंड्स हैं, 100 ट्रेंड में से एक दो फॉलो कर लिया चलता है क्योंकि ठीक है, मतलब सोसाइटी में भी तो रहना है हमें। तो अगर बंदा या कोई भी ट्रेंड को फॉलो करता जा रहा है मेरे ख्याल से, और दिस इज इवन अ थिंग, दिस इज इवन अ वेरी साइकोलॉजिकल थिंग, ठीक है, वो क्राउड मेंटालिटी में ज्यादा है। दैट मीन्स कि वो बंदा ज्यादा ससेप्टेबल है ट्रेंड्स पे, ज्यादा वो ट्रेंड्स देखेगा, उसका मन उतना ही बदलता रहेगा। दैट गाय हैज नो पर्सनैलिटी ऑफ हिमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग। मैं क्लोथिंग की अगर बात करूँ, इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग ही वुडंट हैव एनी पर्सनैलिटी, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, बैगी क्लोथ जो है ना, जो अभी आजकल जो ओवर साइज पहन रहे हैं, बैगी मैं पहनता था, अभी पहनता हूँ, बाय द वे, तुम्हें ना पता हो तो तुम्हें लग रहा होगा मैं शायद बैगी ना पहनता हूँ, ठीक है। मैं बैगी पहनता हूँ, और बैगी के रूल्स हैं। बैगी के रूल्स ये हैं कि पहली बात, तुम पहनो बूट कट या फिर हल्का सा रेगुलर से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ढीलम ढाला ज़्यादा, ठीक है।
मैं बताता हूँ उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं ढीलम ढाला की बाद में, ठीक है। ज़्यादा ढीलम ढाला हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं। मैं पहनता हूँ नीचे एकदम हल्का सा रेगुलर, एंड उसके ऊपर मैं पहनता हूँ फिटिंग की एक टी शर्ट या शर्ट। नाउ दिस गिव्स योर बॉडी रियली ग्रेट शेप, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये होता है आजकल की ओवर साइज। तुम देख लो यार क्या चल रहा है, ऊपर भी ढीला नीचे भी ढीला। आई गेस यहाँ तक कि उनके जो ये स्लीव्स आती हैं, यहाँ तक की स्लीव्स आती हैं, डजंट लुक गुड मेरे ख्याल से। कंधे गिर रहे हैं और नीचे जीन्स जो ऐसे झूल रही है ऐसे ऐसे करके। तो ओवर साइज क्लोथिंग की तो ये बात है, ठीक है। इसलिए मेरा एक ये पॉइंट रखने का था। ओवर साइज क्लोथिंग की ना एक डिसएडवांटेज ये लगती है कि आपकी बॉडी उसमें लगती है छोटी, ठीक है। अब अगर आप चाहे जैसे भी अगर आप थोड़े हेल्दी हो, ठीक है, हेल्दी कहने मतलब आप थोड़े अच्छे मसल वाले हो, ठीक है, आपकी बॉडी छोटी लगेगी उसमें, बंदा उसमें लगता है इमैच्योर। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये, और मैं स्पेसिफिकली मैन को टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरे ख्याल से ड्रेसिंग सेंस ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपके फीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा शाइन करें, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि हर टाइम फॉर्मल पहन के घूमो, ऑब्वियसली सलीका होना चाहिए चीज़ों का, ठीक है। जैसे मैंने ये शर्ट पहनी है, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ फॉर्मल, दिस इज़ बिटवीन फॉर्मल, एक्सट्रीम इनफॉर्मल एंड एक्सट्रीम फॉर्मल, उसके बीच की एक चीज़ है, ठीक है। तो देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि ऐसे कपड़े पहनो जो आपके फीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा निखारें। दैट विल, आई एम टेलिंग यू, दैट विल एनहांस योर ब्यूटी, दैट विल एनहांस योर लुक्स बहुत ज़्यादा के ज़्यादा। इट विल, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया। अब जैसे मैंने बोला कि ओवरसाइज क्लोथिंग में बॉडी लगती है थोड़ी छोटी, ठीक है, उससे एक डिसएडवांटेज ये है कि आपकी मैच्योरिटी पे क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत बड़ी पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि ओवरसाइज क्लोथिंग टीनेज से ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि 90s में जो था फैशन ना, वो टीनेज ज़्यादा पहनते थे, स्केटबोर्ड करने वाले। मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था इसका, बहुत, तुम मानोगे नहीं, मैं पागल था जब ओवरसाइज अभी ट्रेंड में आ गया ना। जब ट्रेंड में नहीं था तब मैं पहनता था ओवरसाइज, ठीक है। और एक चीज़ थी ओवरसाइज की कि मेरे को ना मार्केट में नहीं मिलती थी। मैं जाता था जीन्स सिलवाने, सीपी में है कहीं पे, ये मोहन सिंह पैलेस अगर तुमको पता हो, मैं वहाँ जाता था, मैं अपने नाप दे के आता था कि भैया मेरे लिए ऐसा ऐसा बना दो, और वो बनाते थे उस टाइम। तो तब से मैं पहन रहा हूँ ओवरसाइज का, ठीक है। तो मैंने देखा है डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ट्रेंड फॉलोअर की क्या सबसे बड़ी हिपोक्रेसी होती है, ठीक है। मैं पहनता था जब पहले ना, तो मेरे को लोग टोकते थे बहुत ज़्यादा, मेरे दोस्त टोकते थे काफ़ी ज़्यादा कि ये क्या ढीले ढाले कपड़े पहन के घूम रहे हैं, जैसे फिटिंग का पहन ले, ढीले ढाले क्या पहन रहे हैं। मैं क्लासिक वही जो भी पहनते हैं ना, उससे तो कम ही पहनता था, इतना ढीला नहीं पहनता था, उससे बहुत ही बेटर पहनता था, ठीक है। मेरे को बहुत टोकते थे क्या ढीले ढाले पहन के बैठा, क्या क्या ये सब वो सब क्या है, ठीक है। दिल्ली की बात बता रहा हूँ जहाँ पे लोग ज़्यादा टोकते भी हैं तुम्हें, ठीक है। दिस डेट वही लोग ना सारे के सारे बैगी पहन के घूम रहे हैं। तो ट्रेंड तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ, ट्रेंड में पर्सनैलिटी नहीं है कोई, ठीक है। ट्रेंड कुछ नहीं है, ट्रेंड तुमको वही बनाने लगता है कि जो दूसरा कर रहा है मैं भी वैसे करूँगा। नो पर्सनैलिटी इन इटसेल्फ। मैं तभी बैगी पहनता हूँ, मैं अभी बैगी पहनता हूँ। अब मैं ज़्यादा नहीं पहनता, बट मैं अभी भी लाइक मैं बैगी से थोड़ा कम आ गया हूँ, मैं रेगुलर में आ गया हूँ। मैं बताता हूँ उसका भी रीज़न क्या है, ठीक है। जेंजी फैशन की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि पहली बात, जेंजी इज क्या कहते हैं, इज अ ग्रुप ऑफ यंग पीपल, ठीक है। यंग पीपल हैं यहाँ पे, आपके फैशन ज़्यादा हो रहा है लाउड, फैशन लाउड है, दिमाग नहीं कहूँगा, पर्सनैलिटी थोड़ी कम है, ठीक है। कम होगी नहीं, पर बोल कम रही है पर्सनैलिटी इधर है, कपड़े बहुत ज़्यादा लाउड बोल रहे हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता क्या है कि ना, आपके कपड़े ज़्यादा बोलते हैं आपसे ज़्यादा। मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा मतलब आपकी पर्सनैलिटी को ज़्यादा आउटशाइन करना चाहिए। उसके लिए सोल्यूशन ये होता है कि आप थोड़े फिटिंग के कपड़े पहनो, दैट्स दी होल थिंग। तो बात यही बेसिकली, आप फिटिंग के कपड़े जब पहनते हो तो फिटिंग के कपड़े आपकी बॉडी को ज़्यादा एक डेफिनेशन देते हैं। दैट्स वेरी गुड, दैट्स रियली गुड, ठीक है। ओवरसाइज क्लोथिंग कभी तुम्हारे फिटिंग को डेफिनेशन नहीं देंगे। मैं अभी पहनता हूँ, बट मैं बता रहा हूँ, रूल बताया मैंने, तो फिर तुम्हें ओवरसाइज क्लोथिंग का एक रूल बता देता हूँ। रेगुलर या फिर बूट कट, ठीक है, ये जीन्स पहन लो। ये थोड़ी मतलब कम बैगी होती हैं, बिल्कुल बैगी नहीं होती, स्ट्रेट फिट कहते हैं जो बैगी होती है ना। स्ट्रेट फिट से और भी होती है बैगी, जो बिल्कुल नीचे उसके जो होता है ना, हाउ शुड आई से, नीचे ज़्यादा उसके रिंकल्स पे आने लगते हैं, वो होता है ज़्यादा बैगी, ठीक है। वो मत पहनो, ट्राई करो बूट कट पहन लो जहाँ पे आपके शूज़ पे एकदम बढ़िया सा शेप आ जाए, या फिर आप पहन लो रेगुलर, ठीक है। रेगुलर में हल्का सा अगर क्रीज भी आ रहा है चलेगा, हल्की सी ऐसे जो आती है ना रिंकल्स आ रहे हैं वो भी चलेगा। ऊपर पहन लो आप थोड़ा फिटिंग का, ठीक है। आई एम टेलिंग यू विल slay in that. That's the whole point. That's what I'm trying to tell you. तो तुम कहोगे भाई कि तू पागल है क्या, मतलब क्या तू यंग नहीं है क्या, तू ये नहीं है क्या। मैं चीज़ बता दूँ
तुम सब के सब बूढ़े और अंकल तो बनोगे ही बनोगे, ठीक है। तो दैट्स द फैक्ट। मैं बताता हूँ जनरल पर्सपेक्टिव क्या होता है रिगार्डिंग ड्रेसिंग इन पीपल्स माइंड, ठीक है। अगर तुम ओवरसाइज क्लोथिंग ज़्यादा पहनोगे, ओवरसाइज क्लोथिंग पहली बात थोड़ा सा मेच्योरिटी झलकाता है, ठीक है। मैं जितने लोगों में बैठा हूँ मैंने ये परसीव करा है, मैंने खुद ऑब्जर्व करा है ये चीज़, तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। In comparison to a guy who's well groomed and wearing a dress with well fitting and जो भी फिटिंग के साथ पहना है, ठीक है, उसने, वहाँ पे अगर तुम दोनों कंपेयर करोगे, वहाँ पे एक इनहेरिटेडली तुमको एक चीज़ आएगी कि जिस पे कहाँ पे ज़्यादा ट्रस्ट करना है इन टर्म्स ऑफ मेच्योरिटी। मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मैटर करती है ये चीज़, क्योंकि देखो मैं चीज़ बताऊँ, इसका एक सोसाइटी से बहुत लेना देना है, ठीक है। क्योंकि द जनरल पर्सपेक्टिव ऑफ अ मैन, ठीक है, और जनरल पर्सपेक्टिव ऑफ अ वेल ड्रेस्ड मैन इज वेरी, एंड वी ऑल नो दैट, ठीक है। अगर मैं भी जेम्स बॉन्ड की फोटो लगा दूँ यहाँ पे, जेम्स बॉन्ड या फिर द पीपल हु आर द ट्रू डेफिनेशन, जिन्हें बोला जाता है द ट्रू डेफिनेशन ऑफ मैन वाले जोन में, तो ये भी तो वही फॉलो कर रहे हैं इतना का ड्रेस कोड स्पेसिफिक की जो एक लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम तो सूट पैंट वगैरह पहन के घूमो, बट यू कैन ऑल्सो ड्रेस इन अ ग्रेट मैनर, ठीक है। वो एक फिटिंग की बात आती है, फिटिंग की बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, जो मैं आजकल देख रहा हूँ जेंजी में बहुत ज़्यादा है। ये बाहर भी है बाय द वे, ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बाहर भी है। तुम बाहर भी देखोगे जो ज़्यादा ढीले कपड़े पहनते हैं वो ज़्यादा टीनेजर्स माने जाते हैं, बल्कि मैं बोलूँगा यहाँ पे टीनेजर्स ज़्यादा फिटिंग के कपड़े पहनते हैं, बाहर नहीं पहनते। कभी बाहर देखना, वो इवन उनकी जो शॉर्ट्स भी होते हैं वो भी काफ़ी बैगी होते हैं, और या यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो यार मोटी मोटी बात मैंने तुमको बता दी कि फिटिंग के कपड़े पहनो, ढंग के कपड़े पहनो एंड योर लाइफ विल बी सॉर्टेड, और कुछ नहीं, ठीक है। वेल ग्रूम्ड, देखो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। कभी मैं तुमको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ग्रूमिंग का भी एक सेशन रखेंगे उसके बारे में भी, ठीक है। बहुत वास्ट टॉपिक है बाय द वे, हाउ टू ड्रेस योर सेल्फ, उस पर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कुछ टॉपिक्स है जिसमें वीडियो बना सकता हूँ। सो जो नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो यार। आई एम बडिंग यूट्यूबर, यस आई एम अ बडिंग यूट्यूबर, एंड हाउ टू क्लोथ पे बनाऊंगा, हाउ टू क्लोथ गुड इन चीप, सस्ते में कैसे अच्छे कपड़े पहने, वेरी इंपॉर्टेंट यार। मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को नहीं पता ये, पर ये बहुत निंजा टेक्निक है, ठीक है, जो मैंने भी एक मैं बता रहा हूँ ना, साइकिल्स में मैंने भी सीखी है। हाउ टू ड्रेस चीप एंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली, हाउ टू ड्रेस चीप एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ लुक। इन टर्म्स ऑफ लुक यू लुक बॉर्न, ठीक है, but we'll talk more about coordination, like how to go with contrast and all these things in terms of clothing, ठीक है। and yeah, it's a pretty vast topic in itself, guys. सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी अपने दोस्तों को बताना, जो अपने दोस्तों का शेयर करो यार, जो ये ओवरसाइज वगैरह क्लोथिंग पहनते हैं ना, एक बार उनको दिखा दो, उनके भी ओपिनियन लो इस बात पे, क्या है क्या नहीं। मैंने तो ऑब्जर्व ये करा है, और उनके ओपिनियन क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त तो कुछ एग्री कर गए थे इस बात पे, और आई गेस वो चेंज भी कर रहे हो अपना बॉर्डर्स बारे में। क्योंकि देखो जब आप एज करते हो ना, तो आपकी ड्रेसिंग सेंस थोड़ी बदलती रहती है। आप 50s में अगर आप 20s वाले कपड़े पहनोगे तो थोड़े से ऑफ तो लगोगे यार। देखो साफ सीधी बात बताऊं, या तो आपने बॉडी ऐसी मेंटेन कर रखी है तो बात अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। बट मैं बता रहा हूँ वहाँ पे भी एवरग्रीन फैशन वाली बात आती है। कुछ लोग होते हैं जो एवरग्रीन फैशन पहनते हैं और वो बहुत क्लासिक लगता है, ठीक है। सो ऑलवेज गो फॉर एवरग्रीन फैशन गाइस, ठीक है। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द वीडियो, एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अराउंड।